हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जॉइंट वेरिएशन पे क्वेश्चन करेंगे। जॉइंट वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स दोनों ही वेरिएशन का यूज़ होता है। एक क्वेश्चन होगा जिसमें जो भी वेरिएबल दिए गए होंगे वो डायरेक्ट और इनवर्स में रिलेटेड होंगे। उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया देखिए, 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। मतलब मैन कितने हैं? 12। हर दिन वो कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 आवर्स। और उस काम को कितने में कंप्लीट कर रहे हैं? 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोगों को तीन चीज़ें दी गई हैं। एक दिया गया है मैन, दूसरा दिया गया है आवर्स अ डे, और तीसरा चीज़ दिया गया है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 12 मैन 8 आवर्स अ डे काम करके किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन हाउ मेनी डेज, आपको पूछा गया कितने दिन में, तो हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज कितना है? एक्स है। कैन 24 मैन, कितने लोग हैं? 24 मैन हैं। वर्किंग 6 आवर्स अ डे, 6 घंटे हर दिन काम करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये दिया गया है कि 12 मैन हर दिन 8 घंटे काम करके किसी भी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यदि नंबर ऑफ मैन बढ़ जा रहे हैं, 24 हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स पर डे कम हो जा रहा है जो कि 8 आवर्स है, सॉरी 6 आवर्स हो गया है, वो लोग कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई? देखिए, तीन चीज़ें हैं, मैन, आवर्स अ डे और डेज। हम लोग कैसे इसको रिलेट करेंगे? आप देखिए, आप पहले इस चीज़ को हाइड करिए, आवर्स अ डे को हाइड करिए। देखिए, 12 मैन 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 24 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? नंबर ऑफ मैन बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का पहला चीज़ बनेगा मोर मैन लेस डेज। इसका मतलब इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, मीन्स 12 इंटू 18 इज इक्वल टू x इंटू 24। ये पहला चीज़ हुआ, ठीक है। मैं इसको पहले टेबल में कर देती हूँ। ठीक है, कितना था? 12 मैन किसी काम को 80 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 24 मैन उस काम को कम दिन में कंप्लीट करेंगे, इसीलिए इन्वर्स वेरिएशन है। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैन हाइड कर देते हैं। आवर्स अ डे, यदि 8 घंटे हर दिन काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने के 18 डेज लगते हैं। यदि आवर्स अ डे कम हो जा रहा है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आपका इन्वर्स वेरिएशन है। लेस आवर्स अ डे मीन्स मोर डेज, ये भी आपका इन्वर्स है। इसमें भी क्या होता है? x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू। अब मेरे पास 18 यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ, देखिए ये 18 मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, तो इंटू 8 होगा, क्योंकि 18 इंटू 8 करना है तो 18 के साथ में 8 का मल्टीप्लाई कर दिए, और x के साथ में मेरे को 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये x यहाँ पर है, x के साथ में 6 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? 12 मैन किसी काम को 80 दिन में कंप्लीट करते हैं, 18 डेज में, तो 24 मैन हैं तो उसी काम को कम दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। मोर मैन लेस डेज मतलब इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स, तो 24 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको हाइड करेंगे। यदि 8 आवर्स पर डे काम करके किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है, तो यदि नंबर ऑफ आवर्स पर डे कम हो जा रहा है तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएगा। तो लेस आवर्स पर डे मीन्स मोर डेज, ये भी आपका इन्वर्स वेरिएशन में है। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? 8 इंटू 18 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। मेरे पास x पहले से ही यहाँ पर था, तो x के साथ 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 6 यहाँ लिखती हूँ,
और 18 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 मेरा पहले से था यहाँ पर, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दी। समझ में आया यहाँ पर? अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 18 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स, आप यहीं छोड़ दीजिए, 24 इंटू एक्स। ये मैं हटा रही हूँ, ये मैं समझाने के लिए की थी, आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? अब कर लीजिए। 6 3 जा 18, 8 जा 24, 3 4 जा 12, 4 इंटू 3 कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मतलब 12 डेज। तो यदि 24 लोग 6 आवर्स पर डे काम करते हैं तो उस काम को वो लोग 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आपका आंसर कितना आया देखिए, 12 डेज। तो यदि 12 मैन 8 आवर्स पर डे काम करके उस काम को 18 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 24 मैन 6 आवर्स अ डे काम करके उस काम को 12 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इस टाइप का और क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ताकि कंसेप्ट आप लोगों का और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया देखिए, 20 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब 20 मैन है, मैन कितने दिए गए हैं? 20, वर्किंग 7 आवर्स अ डे, आवर्स अ डे कितना है? 7 आवर्स अ डे, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। नंबर ऑफ डेज कितना दिया गया आपको? 10। मतलब 20 लोग हर दिन में 7 घंटे काम करते हैं और उस काम को वो लोग 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, कैन 15 मैन, मैन कितने? 15, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे हर दिन काम करके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। टेबल में क्या क्या दिया गया देखिए, मैन 7 आवर्स अ डे 10 डे में ख़त्म करते हैं, तो 15 मैन 8 आवर्स अ डे काम करके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब हम लोग रिलेट करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ मैन कितना था? 20 है। अब ये कम हो रहा है, मीन्स लेस मैन। यदि मैन की संख्या कम हो रही है तो मोर डेज लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, मीन्स 20 इंटू 10 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे गैप छोड़ी क्योंकि मेरे को तीसरा टर्म भी यहाँ पे लिखना है। 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। ठीक है, अब आप देखिए इसको हाइड करके, यदि 7 आवर्स अ डे काम करते हैं तो 10 दिन लगता है। यदि डेज आपके यहाँ पे आवर्स अ डे इंक्रीज हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो आप लिखिए मोर आवर्स अ डे मीन्स लेस डेज। ये भी आपका इन्वर्स वेरिएशन हो गया। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स होगा। अब मेरा 10 यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, तो 10 के साथ में मुझे 7 का इंटू करना होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। एक्स के साथ मुझे 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं 8 को यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स आप यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी हटाते हैं। 20 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 15 इंटू 8, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 अपॉन 3। तो एक्स कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 3 डेज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 35 को 3 से डिवाइड की, 3 1 जा 3, 5 3 1 जा 3, 2 11 2 बाई 3 डेज। ये भी आपका आंसर हो सकता है, 11 2 बाई 3 डेज। ठीक है, मतलब 15 लोग 8 आवर्स पर डे काम करके उस काम को 11 2 बाई 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, 2 मैन एंड 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। यहाँ पे आपका पीपल लिख दीजिए और यहाँ पे आपका डेज लिख देते हैं। तो 2 मैन और 3 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क। मतलब 2 मैन
और 3 वोमेन किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 4 मैन और 6 वोमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 2 मैन और 3 वोमेन उस काम को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 2 मैन प्लस 3 वोमेन इंटू 16। ठीक है, ये जो पूरा मिलके 16 डेज का काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया। वैसे ही 4 मैन और 6 वोमेन है, उस काम को x डेज में कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर भी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 मैन प्लस 6 वोमेन इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहीं छोड़ देती हूँ। कितना हो जाएगा देखिए, 2m प्लस 3 वोमेन इंटू 16 अपॉन 4 मैन प्लस 6 वोमेन। ठीक है, इसमें से मैं 2 कॉमन निकालती हूँ। 2 मैन प्लस 3 वोमेन इंटू 16 अपॉन 2 कॉमन निकालिए, 2 मैन प्लस 3 वोमेन इज इक्वल टू, मैं एक्स यहाँ लिख देती हूँ, एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया। ये कैंसिल हो गया इससे, ये 2 कट गया इससे। देखिए 2 मैन 3 वोमेन यहाँ भी था, डेनोमिनेटर में भी 2m और 3 वोमेन है, तो कैंसिल हो गया। और 2 से 16 काटे तो कितना हो गया, 8 डेज। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 मैन और 6 वोमेन उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 8 डेज, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 5 men and 8 women can complete a work in 12 days। 5 men प्लस 8 women किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, तो 12 दिन में ख़त्म हो जाता है। while 3 men and 7 women can do the same work in 15 days। ये लोग 15 दिन में ख़त्म करते हैं। 3 men और 7 women मिलके उस काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आपको पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल 11 वोमेन कंप्लीट द सेम वर्क। अब 11 वोमेन उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 11 वोमेन उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो मान लेते हैं कि वो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया है, एक्स है। इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। टोटल वर्क कितना हो गया देखिए, 5 मैन प्लस 8 वोमेन इंटू 12 इज इक्वल टू 3 मैन प्लस 7 वोमेन इंटू 15, ये हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। 12 5 जा 60 मैन, 12 8 जा 96 वोमेन इज इक्वल टू 45 मैन प्लस 15 इंटू 7 105 वोमेन। 60 मैन, यहाँ मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो माइनस 45 मैन इज इक्वल टू 105 वोमेन यहीं पर है, 96 इधर आ गया, तो माइनस 96 वोमेन। 60m माइनस 45m मीन्स 15m इज इक्वल टू 105 में से 96 माइनस की तो बचा 9 वोमेन। इसका मतलब क्या हो गया, मैन इज इक्वल टू 9/15 वोमेन, मतलब 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 वोमेन। ठीक है, ये आ गया, मतलब m इज इक्वल टू 3/5W, ये आपका एक वैल्यू आया। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखती हूँ। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। 5 मैन प्लस 8 वोमेन, मतलब m की जगह 3/5 रखिए, 5 इंटू 3/5W प्लस 8W, ये कट जाएगा इससे, मतलब 3 वोमेन प्लस 8 वोमेन, मतलब कितना हो गया, 11 वोमेन। अब ये 11 वोमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, देखिए 12 डेज में, क्योंकि 5 मैन और 8 वोमेन उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो मैं जब वैल्यू रखी यहाँ पर और सॉल्व करी तो देखिए 11 वोमेन कितने दिन में आया, 12 डेज में आया। तो 11 वोमेन उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 12 डेज में। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसको कैसे सॉल्व किए देखिए, फिर हम निकाल लेते हैं। 5 मैन और 8 वोमेन उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 मैन और 7 वोमेन उस काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो मैंने टोटल वर्क निकाला यहाँ, और ये टोटल वर्क है,
दोनों को सॉल्व किया और m को w के फॉर्म में वैल्यू में लेकर के आई। m इज इक्वल टू 3/5 w था। ये जो वैल्यू था मैं इस इक्वेशन में रखी, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे अपने आप ये 11 वोमेन आ गया। तो 11 वोमेन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो मेरे समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, 4 men and 6 women, 4 men and 6 women कैन डू अ वर्क इन 8 days। 8 days में वो लोग काम को कंप्लीट करते हैं, वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर जब काम करते हैं। वाई 3 men and 7 women उसी काम को 10 days में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये आपका डेज दिया गया है। इन हाउ मेनी डेज विल 16 वुमेन, तो 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछले बार के जैसा ही ये भी सोल्यूशन होगा इसका। कैसे करेंगे देखिए, टोटल वर्क तो 4 men प्लस 6 वुमेन इंटू 8 इज इक्वल टू 3 men प्लस 7 वुमेन इंटू 10। ठीक है, 4 8 जा 32 men प्लस 6 8 जा 48 वुमेन इज इक्वल टू 10 3 जा 30 men प्लस 70 वुमेन। 32 men माइनस 30 m इज इक्वल टू 70 w माइनस 48 w। 32 में से 30 गया तो 2 m इज इक्वल टू 22 वुमेन, या मैन इज इक्वल टू 22 वुमेन अपॉन 2। ये कट जाएगा इससे 11, तो मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन। मतलब एक मैन का जो काम है वो 11 वुमेन के काम के बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देती हूँ। देखिए 4 मैन प्लस 6 वुमेन उस काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैं डाल देती हूँ 4 इंटू 11 w प्लस 6 w 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 11 4 जा 44 w प्लस 6 w उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 44 प्लस 6 कितना हो गया, 50 वुमेन उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा टेबल बन जाएगा। यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे डेज है। यदि 50 वुमेन उस काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। वुमेन कम हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 8 अपॉन 16। 8 2 जा 16 और 2 25 जा, मतलब x कितना हो जाएगा 25 डेज। ठीक है, तो 16 वुमेन लोग उस काम को 25 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व किए थे। m को w के रूप में ले आए, फिर इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू डाल दिए। इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ के बाद ये है। ठीक है, और यहाँ के बाद ये है। तो m का वैल्यू में 11w इक्वेशन नंबर 1 में डाल के मैं सॉल्व करी तो मेरा आया 15 वुमेन इज इक्वल टू 16 8 डेज। मतलब 50 वुमेन उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो जब नंबर ऑफ वुमेन कम हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन में x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 होता है। तो 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। तो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आंसर आपका 25 डेज। ठीक है, तो 16 वुमेन उस काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे 25 डेज में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या दिया गया है, इफ़ 12 बॉयज़ अर्न 840 रुपीज़ इन 7 डेज। बॉयज़ कितना दिया गया है 12, अर्निंग कितना है 840 रुपीज़ है, नंबर ऑफ डेज कितना है 7। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 12 बॉयज़ 7 डेज में 840 रुपीज़ अर्न करते हैं। व्हाट विल 15 बॉयज़, 15 बॉयज़ कितना अर्न करेंगे इन 6 डेज, 6 दिन में वो कितना अर्न कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा टेबल दिया, 3 चीज़ें हैं, बॉयज़ है, अर्निंग है और डेज है। हम लोग
बॉयज़ का और डेज़ का अर्निंग के साथ रिलेशन देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इन्वर्स वेरिएशन में है। सबसे पहले आप बॉयज़ देखिए, कितना दिया गया है बॉयज़। 12 बॉयज़ का अर्निंग 840 रुपीज़ है, ठीक है। तो 15 बॉयज़ का अर्निंग कितना होगा? अब आप नंबर ऑफ़ बॉयज़ बढ़ रहे हैं तो अर्निंग भी तो ज़्यादा ही होगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। आप लिखिए मोर बॉयज़ मीन्स मोर अर्निंग, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 मीन्स 12 अपॉन 840 इज इक्वल टू 15 अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप हाइड करिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 7 डेज काम करके 7 डेज में अर्निंग कितना है? 840 रुपीज़। तो 6 डेज में अर्निंग कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लेस डेज लेस अर्निंग, ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। 7 अपॉन 840, मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 840 दिया गया, मेरे को यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा और 6 अपॉन एक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मुझे 6 लिखना पड़ेगा ताकि 6 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 12 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 6 इंटू 840। तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 6 इंटू 840 अपॉन 7 इंटू 12। 6 2 12, 7 1 7, 7 2 14, 0। ये आपका आ गया आंसर। मीन्स 15 बॉयज़ 6 डेज वर्क करके 900 रुपीज़ अर्न करेंगे, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी पिछले के जैसा ही है। इफ़ 25 मैन अर्न 1000 रुपीज़ इन 10 डेज, मैन कितना दिया गया है? 25, अर्निंग कितना है रुपीज़ में? 1000 है, नंबर ऑफ डेज कितना दिया गया है? 10, मतलब 25 मैन 10 डेज में 1000 रुपीज़ अर्न करते हैं। तो हाउ मच विल 15 मैन कितना अर्न कर सकेंगे? लेट द अर्निंग बी एक्स इन 15 डेज, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसका रिलेशन इन दोनों के साथ देखेंगे, अर्निंग का रिलेशन मैन के साथ और अर्निंग का रिलेशन डेज के साथ। अब आप देखिए क्या दिया गया इसमें, 25 मैन 1000 रुपीज़ अर्न करते हैं, तो 15 मैन कितना करेंगे? नंबर ऑफ मैन कम हो रहा है तो अर्निंग भी कम हो जाएगा, तो लेस मैन लेस अर्निंग। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। 25 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 15 अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 डेज में अर्निंग 1000 रुपीज़ है, तो 15 डेज में अर्निंग ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है तो आपका अर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मोर डेज मोर अर्निंग। यहाँ पर भी ये मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ 10 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 15 अपॉन x, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1000 और x डिनोमिनेटर में दिया ही गया है। तो 10 अपॉन 1000 है, मतलब मेरे को यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 10 अपॉन 1000 हो गया, और 15 अपॉन एक्स मतलब यहाँ पे मेरे को 15 करना पड़ेगा, तब मेरा 15 अपॉन एक्स भी आ गया, ठीक है। ये मेरा ऐसा इक्वेशन बना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो कितना जगह देखिए 25 इंटू 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 1000। आप एक्स को यहीं छोड़ दीजिए, 15 इंटू 15 इंटू 1000 अपॉन 25 इंटू 10। ये कट जाएगा इससे, 5 5 25, 5 2 15, 5 2 15, 3 इंटू 3 इंटू 100 मीन्स 900 रुपीज़, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। मीन्स 15 मैन 15 डेज काम करके 900 रुपीज़ ही अर्न करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। स्पिनिंग 3 आवर्स डेली, मतलब 3 घंटे हर दिन काम करके कांता 2 kg कॉटन बॉल को 12 दिन में स्पिन कर लेती है। क्या क्या चीज़ दिया गया देखिए, आवर्स पर डे, फिर दिया गया है क्वांटिटी,
क्वांटिटी केजी में दिया गया है और आपको यहाँ पे डेज दिया गया, ठीक है। तो कांता क्या करती है, 3 घंटे हर दिन 3 आवर्स पर डे काम करके कितना 2 केजी कॉटन बॉल को 12 दिन में स्पिन कर लेती है। यदि वो अपना वर्किंग आवर बढ़ा देती है हर दिन, मतलब 4 आवर पर डे काम करती है, तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन में विल शी टेक टू स्पिन 10 केजी कॉटन बॉल, 10 केजी कॉटन बॉल वो कितने दिन में स्पिन कर लेगी यदि वो हर दिन 4 घंटे काम करती है। तो ये मेरा कुछ टेबल इस प्रकार से बना। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेज। तो डेज के साथ में मैं इन दोनों का रिलेशन देखूंगी, मतलब क्वांटिटी का और आवर्स पर डे, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। आवर्स पर डे कितना, 3 है। 3 आवर्स पर डे काम करके यदि उसको स्पिन करने में 12 डेज लग रहा है, वर्किंग आवर बढ़ा रही है तो कम दिन लगेगा काम करने में। इसका मतलब मोर आवर पर डे तो लेस डेज। तो ये आपका हो गया इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 मीन्स 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ठीक है। मैं क्या बताई, वर्किंग आवर पर डे और डे में क्या रिलेशन है ये हम देखने के लिए क्या करेंगे, 3 आवर काम करके यदि हर दिन वो 3 घंटे काम करती है तो उस काम को वो 12 दिन में कंप्लीट करती है। यदि वो हर दिन में 4 घंटे काम करेगी तो नंबर ऑफ डेज तो कम लगेगा, तो मोर आवर पर डे तो लेस डेज, मतलब इन्वर्स वेरिएशन में x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक है। अब क्वांटिटी और डेज में देखते हैं। यदि 2 किलो कॉटन बॉल को स्पिन करने के उसको 12 दिन लगते हैं, तो 10 केजी कॉटन बॉल के उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, तो मोर क्वांटिटी मीन्स मोर डेज। और ये आपका हो गया किसमें, डायरेक्ट वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 मीन्स आपका यहाँ पे हो जाएगा 2/12 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स। अब मेरे को यहाँ पे इस रूप में लिखना है इसको, मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 12। तो मेरा 12 यहाँ पे दिया गया है, 12 के साथ में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 12 के साथ मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 12 दिया गया है। तो यदि मैं इसको कंबाइंड वेरिएशन में लिखना है तो 12 के साथ मुझे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर x मुझे दिया गया है, मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो यहाँ पे। मोर क्वांटिटी मतलब मोर डेज, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब 2/12 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स। मगर मेरा यहाँ पे अलग रूप में लिखा हुआ था ये, तो मुझे इस फॉर्म में करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके उसको देखना पड़ा, ठीक है। ये देखिए ऐसा 2/12 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10। अब मुझे यहाँ पे 12 दिया गया था, 12 के साथ मुझे 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। एक्स के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ पे एक्स के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। एक्स को यही रहने देते हैं, 3 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 2, ठीक है। अब कट कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45। तो कितना दिन लगेगा कांता को 10 किलो कॉटन बॉल को स्पिन करने के लिए, 45 डेज लगेंगे, ठीक है। क्लियर है कैसे मैं बनाते जा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। नंबर 9 देखिए क्या दिया गया इसमें, इफ़ 9 गर्ल्स कैन प्रिपेयर 135 गार्लन इन 3 आवर्स। मतलब क्या दिया गया है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, कितने हैं 9, कैन प्रिपेयर 135 गार्लन, गार्लन मतलब माला, गार्लन बनाते हैं कितना 135, कितने घंटे में, आवर्स दिया गया है आपको 3 घंटे में, ठीक है। मतलब 9 गर्ल्स 3 घंटे में 135 माला बनाती हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां आर नीडेड टू प्रिपेयर 270 गार्लैंड इन 1 आवर। यदि वही 1 घंटे में 270 माला बनाना है तो उसके लिए कितनी लड़कियां लगेंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया सोल्यूशन का टेबल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स और गार्लैंड और गर्ल्स और आवर्स में रिलेशन देखेंगे, डायरेक्ट है कि इनवर्स, ठीक है। नंबर ऑफ गार्लैंड्स 135 है तो 9 गर्ल्स लगती हैं, और यदि नंबर ऑफ गार्लैंड्स बढ़ जा रहे हैं मतलब 270 हो जा रहा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि डायरेक्ट वेरिएशन है। मोर गार्लैंड
मोर गर्ल्स, मतलब यहाँ पे आपका हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x1, इसमें x ले रही हूँ, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, 135/9 इज इक्वल टू 270/x, ठीक है। अब हम लोग आवर्स और गर्ल्स में रिलेशन लिखेंगे। यदि 3 घंटे काम करने के लिए 9 लड़कियाँ चाहिए, ये हम लोग उसको कांस्टेंट समझ लेते हैं। 3 घंटे काम करना है तो 9 लड़कियों की ज़रूरत है। तो यदि 1 घंटे में उस काम को कंप्लीट करना है तो हम लोगों को ज़्यादा चाहिए लड़कियाँ, तो लेस आवर्स मतलब मोर गर्ल्स। तो आपका वेरिएशन कौन सा हो गया, ये इन्वर्स हो गया। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या हो जाता है, 9 × 3 इज इक्वल टू x × 1, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ, एक स्टेप और बढ़ जाती हूँ। 135 × x इज इक्वल टू 270 × 9, ठीक है। अब देखिए 9 × 3 होना था, क्योंकि ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहा है तो लड़कियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये इन्वर्स वेरिएशन में है। तो 3 × 9 है, तो मेरे यहाँ पे 9 है। देखिए 9 के साथ मेरे को 3 मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, और x × 1 है तो यहाँ पर x के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसको मैं एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिया गया था। मुझे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा ताकि मैं बाकी का जो वैल्यू है वो डाल सकूँ यहाँ पे या उसको सॉल्व कर सकूँ। तो 135 के साथ x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो जाएगा, 135 × x और 270 × 9। अब इन दोनों में रिलेशन हम लोग देखिए इन्वर्स रिलेशन है, तो 3 × 9 होगा। तो क्योंकि मेरा 9 यहाँ पहले से दिया गया था तो मैं यहाँ पे 3 को इंटू के रूप में लिख दी, और x था, x के साथ में 1 को इंटू करना है तो x के साथ में ये 1 का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पर। अब मुझे x को निकालना तो x को सॉल्व छोड़ देते हैं यहीं पे। 270 × 9 × 3 अपॉन 135, 3 से काटते 3 4 12, 3 5 15, 9 5 45, 5 5 25 और 5 4 20। कितना हो गया आपका आंसर, 54 गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने लग गए, 54, ठीक है। समझ में आ गया ये इस प्रकार क्वेश्चन। ये था जॉइंट वेरिएशन का क्वेश्चन। मैंने कोशिश किया समझाने के लिए, यदि नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।